सब? उम्मीद है शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने सीखा था एक मैथ का नया चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो कि क्या था, फैक्टराइजेशन से क्या था, रिलेटेड था। तो हमने उस चैप्टर के जितने भी जिस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले थे 4 टाइप के, उनको डिस्कस किया था कि कैसे उन क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और आज उन्हीं कॉन्सेप्ट की हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। तो जो हमारा टाइप नंबर 1 था, जो कि था क्या, कॉमन फैक्टर, आज उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 12x, 36। तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन देखेंगे, यहाँ पे नंबर लिखा है, वेरिएबल लिखा है, यहाँ नंबर है बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन होने वाला है वो हमको देख के समझ में आ रहा है कि क्या होगा, नंबर होगा। चलिए, यहाँ पे लिखा है नंबर वेरिएबल, यहाँ भी नंबर और वेरिएबल है, यहाँ भी नंबर वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से नंबर और वेरिएबल क्या होने वाले, दोनों कॉमन होने वाले हैं। यहाँ पे भी नंबर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल्स, नंबर वेरिएबल। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि नंबर और वेरिएबल दोनों हैं। तो यहाँ पे कॉमन होंगे या नहीं होंगे, उनको एक एक करके तब हमको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज आपका फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12x लिखा हुआ है, 12x को अगर हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और x है तो इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसके बाद 36 लिखा हुआ है, 36 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 12, 3 जा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है तो इसका काम खत्म हो गया। अब बारी है किसकी, फैक्टर की, कॉमन। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए, दोनों में या 3 अगर है टर्म्स तो उनमें सब में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से हमको दोनों में 2 दिख रहा है, फिर से दोनों में 2 दिख रहा है, फिर से यहाँ पे 3 दिख रहा है। इस 2 का कोई पेयर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। x का भी कोई पेयर नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। तो जो कॉमन जो नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 जा क्या होगा, 12 होगा। इट मीन्स यहाँ से जो कॉमन हमारा फैक्टर बनने वाला है इस क्वेश्चन का, वो क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x², इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये फैक्टर बनेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ऐसे करने में तो आप ऐसे, ये जो फैक्टर करने वाला हमने सीख रखा था ना, 2 की टेबल से कितने टाइम गया, 8 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल से कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 1 होगा। मतलब इस फैक्टर को हमें कब तक करना होता है, जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो यहाँ से देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, और हमने भी वही लिखा है कितने टाइम्स, 1 2 3 4। अगर आपको डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो 16 का हमारा फैक्टर बन गया। उसके बाद स्क्वायर है, इसका मतलब x का कितने बार मल्टीपल हुआ होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स x इंटू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है 4x², 4x² है तो 4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम कहेंगे 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, x² है, x³ है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर x³ है तो x का कितने बार मल्टीपल हुआ होगा, 3 टाइम्स हुआ होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू x हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 24x, 24x है तो इसको भी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 2 जा क्या होता है, 32 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा
24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x लिखेंगे। आप इसका देख सकते हैं फैक्टर। 24 को अगर हम कट करेंगे तो कैसे होगा, 2 की टेबल से ये 12 टाइम्स जाएगा, 2 की टेबल से कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 2 की टेबल से 3 टाइम्स, और 3 किससे डिविजिबल होता है, 3 से ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। और उसी बात को मैंने क्या की है, डायरेक्ट लिखी। देखो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 3। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, हमने लिख दिया। ये जो फैक्टर था वो किसका था, 24 का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बारी आती है किसकी, कॉमन लेने की। तो हम लेंगे अब क्या, कॉमन, और देखेंगे कि दोनों में क्या है, कॉमन नंबर। तो यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है, फिर से हमको 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, छोड़ देंगे क्योंकि तीनों में वो कॉमन हमको नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद क्या, 3 है तो नहीं है, लीव करेंगे। x है, x है, x है, तो मतलब तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है कौन, x। उसके बाद यहाँ है x, यहाँ है बट यहाँ नहीं है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमने जिन पार्ट को सर्कल किया है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कॉमन मिला वो 2 into 2 मिला और x मिला। इट मीन्स यहाँ से जो आंसर होने वाला है 2 2 जा 4 और क्या, x। तो इसका जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4x बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कॉमन फैक्टर्स को करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि नंबर जो है वो 10 है, 20 है, फिर 30 है। क्या 10 की टेबल में 20 30 सब आते हैं। तो यहाँ से जो नंबर है वो सीधा सीधा कौन कॉमन होने वाला है, 10 कॉमन होने वाला है। तो 10, फिर p है तो p का फैक्टर p हो गया, और q है तो q हो जाएगा कॉमन। ठीक, इसका मल्टीपल हम ये डायरेक्ट बनाते हैं। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे 20, q लिखा हुआ है और r लिखा हुआ है। 20 का फैक्टर हम क्या बना लेंगे, 2 into 10 2 10 क्या हो गया, 20। उसके बाद लिखा है क्या, q, और फिर लिखा हुआ है क्या, r। फिर अगला टर्म है हमारा 30, r p लिखा हुआ है। 3 10 से क्या होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 into 10, फिर है r और क्या है, p है। चलिए बारी आती है कॉमन लेने की। यहाँ पे तीनों में हमें कौन दिख रहा है, जल्दी से बताएंगे, कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा है। अच्छा, आप बोलेंगे कि मैम ये जो 10 लिखा हुआ है क्या इसको 2 into 5 नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चा, बस ध्यान ये देना है कि तीनों में हमें कॉमन टेबल मिल रही जो कि क्या है, 10 की है। तो यहाँ पे भी हम अगर इसको भी 2 into 5 करेंगे तो अल्टीमेटली जो कॉमन होने वाला है नंबर वो 10 सभी में कॉमन होने वाला है। इसलिए हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए फिर वेरिएबल की बात करते हैं। तो यहाँ p है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, छोड़ देंगे। q यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, लीव करेंगे। तो यहाँ से जो हमको कॉमन दिख रहा है तीनों में वो क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ से जो इसका कॉमन फैक्टर बनने वाला वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब आपको समझ आया होगा कि आखिर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और है, इसके थ्रू और अच्छे से समझते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लिखा हुआ है क्या, 3x² y। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर 3 तो वैसे ही होगा। फिर x² है, इट मीन्स 2 टाइम्स x into x, फिर y है तो y को लिखेंगे। उसके बाद लिखा है क्या, 10x³ और y²। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 होता है। चलिए लिखेंगे 2 into 5, x³ है तो x कितने टाइम्स, 1 2 and 3 टाइम। उसके बाद y² है, इट मीन्स y कितने टाइम होगा, 2 टाइम्स होगा। फिर लिखा हुआ 6x² y² and z², z लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाता है, 2 3 जा 6 होता है, x² है, इट मीन्स x इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है y², इट मीन्स y इंटू y होगा। और फिर लिखा हुआ है क्या, z, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, z होगा। अब बारी है किसकी, कॉमन लेने की। चलिए कॉमन लेते हैं। नंबर 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, छोड़ देंगे। 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं, उसको भी छोड़ेंगे। 5 यहाँ है बट दोनों में नहीं है, तो मतलब नंबर यहाँ से कोई भी कॉमन होने वाला नहीं है। बात आती है किसकी, x की। तीनों जगह हमें x दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो इट मीन्स x क्या होगा,
कॉमन होगा। फिर से हमें x दिखा, यहाँ भी फिर से x दिखा, यहाँ भी दिखा, इसका मतलब तीनों में हमें क्या फिर से मिल रहा है, कॉमन x मिल रहा है। उसके बाद बारी आती है किसकी, y की। y यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब y भी क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। फिर यहाँ पे y है बट यहाँ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और z हमको दोनों में नहीं दिख रहा, इसका मतलब z कॉमन होने वाला नहीं है। चलिए कॉमन कौन कौन था, x इंटू एक्स और फिर क्या है, y है। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारा आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर जो हमारे कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों, हमने समझा टाइप 1 की कॉमन फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम समझेंगे किसको, कि जब हमारे एक्सप्रेशन लिखे हो तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 7x माइनस का 42, ऐसा क्वेश्चन लिखा हो और फैक्टराइज करना हो तो तुरंत माइंड में हमारे हिट करना चाहिए ये बात कि यहाँ पे कोई तो ऐसा वेरिएबल या फिर नंबर होगा जो दोनों टर्म्स में क्या होगा, कॉमन, और उसको हम घर से बाहर निकाल देंगे। बाकी जो बचेंगे उनको 2 BHK के फ्लैट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं कि आखिर यहाँ नंबर और वेरिएबल है या नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन होने वाला है वो दोनों में नंबर कॉमन होने वाला है। क्या 7 की टेबल में 42 आता है क्या, आप बोलेंगे आता है। कितने टाइम्स में आता है, 7 6 जगह होता है, 42 होता है। तो यहाँ से 7 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, हमने भी लगा दिया। 7 की टेबल में 42 कितने बार में आता है, तो 6 टाइम में आता है। तो यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नंबर और वेरिएबल दोनों में लिखे हुए हैं। चलिए अगर 6 है, क्या 6 की टेबल में 12 आता है, बोलेंगे बिल्कुल आता है। 6 2 जा क्या होता है, 12। इट मीन्स यहाँ से 6 क्या होने वाला है, दोनों में कॉमन होने वाला है। फिर यहाँ पे p है, यहाँ q है, क्या दोनों वेरिएबल सेम है, नहीं है। तो फिर अगर सेम नहीं है तो इनको लीव कर देंगे। इट मीन्स यहाँ से केवल कॉमन कौन होने वाला है, 6। तो यहाँ से अगर 6 चला गया तो क्या बचेगा, p बचेगा। साइन किसका है, नेगेटिव। 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर क्या, q लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन एक लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और फिर यहाँ लिखा है नंबर क्या, 30। क्या 10 की टेबल में 20 और 30 दोनों आते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आते हैं। इट मीन्स यहाँ से जो कॉमन होने वाला है वो क्या होगा, 10 होगा। उसके बाद यहाँ L लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है क्या, तो आप कहेंगे यस मैम लिखा है। लेकिन देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ कोई नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इट मीन्स हाईएस्ट पार्ट जो दोनों में कॉमन है वो कौन सी है, इक्वल 1 होने वाली है। तो यहाँ से L भी कॉमन हो गया, दोनों में M लिखा है, इसका मतलब M भी क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला। आइए अगर 10 कॉमन ले लिया 20 से तो कितना बचेगा, 10 2 जा क्या होता है, 20। L कॉमन है लेकिन 1 है, तो यहाँ 1L क्या होगा, बच जाएगा। M कॉमन है तो उसका काम खत्म। बीच में साइन किसका है, प्लस का। 10 3 जा क्या होता है, 30। फिर A कॉमन नहीं था इसलिए A यहाँ बचेगा। फिर M कॉमन था इसलिए उसका भी काम क्या होता है, खत्म। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या 5 की टेबल में 15 आता है, आप बोलेंगे बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो यहाँ से मतलब 5 कॉमन होने वाला है। x दोनों में दिख रहा है हमको, x भी कॉमन हो गया, y भी दिख रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब आप कॉमन ले पा रहे होंगे। आप इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। जब नहीं आएगा तब आप क्या करेंगे, इनको देखेंगे और फिर मैच करेंगे कि हमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही, फिर से उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर 5xy कॉमन हो गया तो यहाँ बचने क्या वाला है, 5 कॉमन है, 5 का काम खत्म। एक्स स्क्वायर है लेकिन सिंगल एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ कौन बचेगा, एक्स बचेगा। y कॉमन है तो y का कॉमन भी क्या होगा, खत्म। साइन किसका है, माइनस का है।
5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, x कॉमन है, उसका काम खत्म हो गया है। उसके बाद y कॉमन है, बट यहाँ पे y कितनी है 2 है, और हमने सिंगल y कॉमन ली, तो यहाँ क्या बचेगा y बचेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि जब एक्सप्रेशन लिखे हो तो उनको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 2 था। आइए समझते हैं, अब कुछ आइडेंटिटीज लिखी होंगी, उनको कैसे समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए बच्चों समझते हैं अपनी टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को, जो कि बेस्ड थे किस पे, आइडेंटिटीज पे बेस्ड थे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनको हमको सॉल्व करना है कैसे, आइडेंटिटीज के बेस पे। आपको याद होगा बच्चों, हमने कुछ फॉर्मूलेस को क्या किया था, डिस्कस किया था। फॉर्मूले कौन कौन से थे, तो हमने बताया था आपको कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, ए माइनस बी। ये थी हमारी क्या, आइडेंटिटीज। और ऐसे ही एक फॉर्मूला हमने और डिस्कस किया था, वो था क्या, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आप कैसे समझ पाएंगे क्वेश्चन को देख के कि ये कौन वाला टाइप है, तो आपको जब आप फॉर्मूले समझ रहे हैं तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ जो टर्म्स लिखे होंगे वो कुछ ऐसे लिखे होंगे। कैसे टर्म्स में, एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ 22 लिखा है, ये ऐसे टर्म्स में लिखे होंगे। ये वाला तो आप देख के जान जाएंगे कि ये ए स्क्वायर है, माइनस का बीच में साइन लगा हुआ है और उसके बाद नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। हमने पहले चैप्टर्स में स्क्वायर चैप्टर पढ़ रखा है और वहां पे बेसिकली हमने 20 तक के स्क्वायर्स को क्या किया है, लर्न किया है, तो हम जान जाएंगे कि ये किसका स्क्वायर होता है। आइए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को, कि जैसे ही ये क्वेश्चन आएंगे तो हमारी अप्रोच क्या होने वाली इनको सॉल्व करने की। यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है 22x और ये दिख रहा है 121। तो यहाँ पे पहली जो अप्रोच होगी, ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। फिर से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 22x लिखा है और इधर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों आपको ये, जब आपने स्क्वायर बनाया तो यहाँ से आपको माइंड में नहीं आ रहा कि ये 2 11 इसका फैक्टर होता है। चलिए इसको भी एक स्टेप पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 इंटू एक्स प्लस 11 का स्क्वायर। बेटा हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, आप बता रहे हैं, हम वैसा ही लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब ये जो टर्म है, क्या ये कुछ फॉर्म बता नहीं रहा है अपना कि मैं कौन हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हूँ। देखिए आप, ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में लिखा है, फिर लिखा है 2, ये लिखा है, ए की जगह क्या है 11 और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, फिर लिखा बी स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो x प्लस 11 का क्या है, होल स्क्वायर। अब आप इसको बोलेंगे कि मैम अगर ये स्क्वायर है तो इसको कैसे हम जानेंगे, तो यहाँ से देखते हैं, फॉर्मूले पे वैल्यू रखते जाते हैं। ये हमारा a है, ये बीच में साइन प्लस का है, ये b है। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका मतलब पहले वाले का क्या होगा, स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है वहां पे साइन लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है 2, ए की जगह हमने क्या मान रखा है, एक्स को, और बी की जगह क्या मान रखा है 11 को, तो हमने लिख दिया 2ab हो गया। फिर साइन लगा है किसका, प्लस का, बी स्क्वायर लिखा, और बी हमने किसको माना है, 11 को माना है ना। तो यहाँ पे हमने 11 का स्क्वायर लिख दिया। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 11 का क्या होता है 22x होता है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। क्या हम जहां से चले थे वहीं पे आ गए हैं क्या, फिर से ये देख रहे होंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला लिखा था वो किस पे बेस्ड था, कौन सी आइडेंटिटी थी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या,
इसको तो आप देखेंगे टू टर्म्स में लिखा होगा, एक स्क्वायर है, बीच में साइन नेगेटिव है, जैसे आप देखेंगे तुरंत आपको समझना होगा कि ये कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 13 का क्या स्क्वायर, ये बात लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन चुका है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। मतलब यहाँ से जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा x प्लस 13 और x माइनस का क्या 13। आई होप आपको समझ आया होगा कि आइडेंटिटी पे जब क्वेश्चन बेस्ड हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है कौन सा, फोर्थ नंबर। और बच्चे यहीं पे थोड़ा सा क्या कर जाते हैं, डरते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट हम सीखेंगे उसको कैसे, चुटकियों में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट है 4 नंबर वाला और जिससे आपको डर भी लगता है उसको समझते हैं बहुत ईजी तरीके में। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि होगा हमारा कौन सा, टाइप नंबर 4 पे। और यहाँ पे हमको करना होगा फैक्टराइज। आप इन्हीं क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा डरते होंगे और आज हम इनका डर क्या करने वाले हैं, बिल्कुल से खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे तो अलग अलग क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, लिया है, और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट जो है दोनों को सॉल्व करने पे क्या होगा, समझ आएगा कि कैसे हम फैक्टर्स को क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से सोचते हैं। तो जब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो हमने इससे पहली जो क्लास थी उस पर डिस्कस किया था कि आखिर इन टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। वहां पे हमने बताया था कि जो नंबर हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारा जो लिखा है टर्म वो कैसे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो हमारे सी इट मीन्स कांस्टेंट के पास नंबर लिखा होता है उसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। टास्क हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे टास्क है कि 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसमें ब्रेक करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, बट उनको ऐड करने में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि हमको 88 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 88 आना चाहिए, बट उनको क्या करने पे, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 3x। इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो आप जैसे ही इस टाइप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म के क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए क्या, साइन देखने का, जो c के पहले साइन लगा हो। अगर पॉजिटिव का साइन है, ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे, अगर कांस्टेंट वैल्यू के पहले साइन किसका हो, प्लस का हो, तो जो दो वैल्यू हम लेने वाले हैं उनको ऐड करने पे रिजल्ट आना चाहिए क्या, 10, मतलब कि ये वैल्यू, ठीक है। और डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर कांस्टेंट वैल्यू के पहले साइन किसका लगा हो, नेगेटिव का, तो यहाँ पे इन दो का फैक्टर करने पे हमें किसका साइन ध्यान देना होगा, माइनस का ध्यान देना होगा, कि नेगेटिव माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर, मतलब कि 3 आना चाहिए। आप समझ आया होगा कि इन दोनों क्वेश्चन में हमारी गलतियां क्यों होती थी, किस वजह से होती थी। आपको साइन का ध्यान देना है, अगर साइन प्लस का है तो जो दो फैक्टर हम बनाएंगे उनको ऐड करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 होना चाहिए, कैसे, मल्टीप्लाई करने पे, बट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मिड वाला नंबर आना चाहिए, मतलब कि ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 7, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आपको समझ आया होगा अब कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस हमको समझना था। चलिए 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो आप बोलेंगे 2 5 क्या होता है, 10 होता है। क्या 2 और 5 को ऐड करने पे 7 आता है,
बिल्कुल बीच वाला नंबर हमको मिड वाला नंबर मिल जाता है। तो मतलब जो इसका फैक्टर बनने वाला है वो क्या बनेगा, 2 5 जा 10 और ऐड करने पे 7। तो हमको फैक्टर मिल चुका है क्या, 2 और 5 मिल चुका है। चलिए अब इस 2 और 5 को कहाँ रख देते हैं, क्वेश्चन जो हमको दिया गया है तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अभी वैसे ही लिखा, प्लस का साइन था हमने लगाया, बट अब फैक्टर हमने लिया है क्या, 2 प्लस 5, ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 10। चलिए बाहर वेरिएबल लगा x हमने भी लिख दिया, प्लस 10 लिखा है हमने भी लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर है प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा और 5 का मल्टीप्लाई एक बार x से हो जाएगा। तो यहाँ होगा 2x प्लस 5x प्लस 10। यहाँ तक समझ आया। अब हम बनाएंगे दो दो के क्या, पेयर। अब देखेंगे फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलेंगे x कॉमन है, यहाँ से सिंगल x चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिंगल x, बीच में साइन प्लस का, और यहाँ से x कॉमन हो चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों पेयर के बीच में साइन किसका है, प्लस का, हमने लगा दिया प्लस का साइन। अब इन दोनों में वेरिएबल कॉमन नहीं है बट नंबर कॉमन है। 5 की टेबल में कौन आता है, 10 आता है, तो यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस का साइन, और 5 2 जा क्या होता है, 10। अब अगर आप एक बात का ध्यान देंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर आपके ब्रैकेट में साइन या फिर नंबर सेम नहीं आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा आपकी कैलकुलेशन कहीं पे क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। अब जो ब्रैकेट सेम है उनको एक में कर देंगे और जो बाहर पड़े हैं उनको 2 BHK के फ्लैट में क्या करेंगे, विद साइन क्या करेंगे, अंदर रख देंगे। आप समझ आया होगा कि आपको फैक्टर कैसे करने और नंबर कैसे माइंड में हिट करने होंगे। चलिए 88 का फैक्टर करते हैं। जैसे ही 88, 77, 66, 55 जैसे नंबर हमारे माइंड पे आते हैं हमको तुरंत ही एक टेबल याद आती, वो होती है किसकी, 11 की। तो मतलब कि 11 की टेबल में कितने टाइम्स में 88 आता है, तो आप बोलेंगे 11 8 जा क्या होता है, 88, और इससे अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, माइनस करके हमको नंबर लाना होगा। तो इसका भी फैक्टर हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 11 माइनस का 8 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 88। अब हमारा सेम क्वेश्चन हो गया बट इसमें थोड़ा सा हमको साइन का ध्यान देना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 11x माइनस है, फिर उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x, फिर उसके बाद लिखा है क्या, माइनस का 88। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बारी आती है पेयर को बनाने की। पेयर बना लिया हमने, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा, x, यहाँ से x चला गया तो बचेगा x, बीच में साइन किसका है, प्लस का, यहाँ से x कॉमन हो गया तो बचेगा कौन, 11 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और फिर साइन देखिएगा, विद साइन हमको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। तो माइनस का साइन हमने लिखा और यहाँ पे हमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से -8 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा क्या, 8, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और फिर उसके बाद ये कितने टाइम्स जाएगा, 11 टाइम। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो तुरंत कॉमन लेने के बाद जो पहला ब्रैकेट है वैसे ही क्या कर देंगे, छाप देंगे। चलिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट कॉमन है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो सही हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ से हम समझ गए। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक में लिखेंगे और जो बाहर है विद साइन उसको क्या करेंगे, दूसरे फ्लैट में लिख देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर इस फैक्टराइजेशन चैप्टर में जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, खत्म। चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।